हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजोरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए, और ये आपका एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है और हम लोगों को क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन में बोला गया है metallic spheres of radius 6 cm, 8 cm and 10 cm respectively are melted to form a single solid sphere. Means 3 metallic spheres हैं, राइट, और जिनकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इनको क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है और इनसे एक बड़ा सॉलिड बनाया जाता है स्फेरिकल शेप के अंदर। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। तब इस तरीके से जो नया सॉलिड बनेगा उसकी रेडियस कितनी होगी, करेक्ट। सो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ दिस, इसको r से कंसिडर कर लेते हैं, r1। लेट r1 इक्वल टू 6, r2 equals to 8 centimeter and r3 equal to 10 centimeter r, राइट। अब हम लोग देखें तो क्या कह सकते हैं कि इन 3 सॉलिड स्फीयर्स को मेल्ट किया जाता है और उसके बाद इस सॉलिड को बनाया जाता है। इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा, सपोज करिए V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है और इसका V3 है और इसका मान लेते हैं वॉल्यूम कितना है V। तो इन तीनों के वॉल्यूम का सम किसके बराबर होगा, इस रिजल्टिंग स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। यही कॉन्सेप्ट हम लोग क्वेश्चन में लगा रहे हैं। ठीक है, तब हम लोग क्या कह सकते हैं, right, so the volume of resulting sphere equal to the volume of sphere with radius r1 plus radius r2 plus volume of sphere with radius r3। तो इसका जो वॉल्यूम रहेगा तीनों स्फीयर्स के वॉल्यूम्स के सम के बराबर होगा। इस चीज़ को रख देते हैं। और स्फीयर का वॉल्यूम तो हम लोगों को पता है क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई, और इसकी रेडियस कितनी है कंसिडर करी थी हम लोगों ने, कितनी r, यहाँ पर शो कर रखी है, राइट। तो इसको लिख सकते हैं 4/3 पाई r3। इसके वॉल्यूम 4/3 पाई और रेडियस कितना कंसिडर किया फर्स्ट का r1 दैट इज़ 4/3 पाई r2 एंड 4/3 पाई r3। क्या देख रहे हैं, 4/3 पाई इज देयर, 4/3 पाई इज देयर also and in this term also. So on dividing both the sides by 4/3 पाई, अब 4/3 पाई से इसको डिवाइड कर दिया तो यार है गया r3 इक्वल टू r1 का क्यूब, यहाँ से r2 का क्यूब और यहाँ से क्या बचता है r3 का क्यूब। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज। सो r1 कितना है 6, तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, राइट। ओके, सो दिस इक्वल टू 216। नाउ दिस इज व्हाट 512 एंड दिस इज 1000। सो इतना प्लस किया तो कितना आ जाता है 1728। सो आर क्यू इक्वल्स टू 1728। सो हम लोगों ने फाइंड किया क्या, आर क्यू इक्वल टू 1728, देयरफॉर आर इक्वल टू क्या करें, क्यूब रूट लेते दोनों साइड्स का, और एक इसका क्यूब रूट क्या होता है, दैट इज़ 12, सो 12 सेंटीमीटर। और यही हम लोगों का आंसर है। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी वीडियोस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।